वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो है टंग एंड टेस्ट, जीभ और स्वाद। ये टॉपिक क्लास 7th का है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जीभ के कौन कौन से हिस्से से हमें किस किस स्वाद का पता चलता है। वैसे तो सभी बच्चों को पता ही है कि स्वाद अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज हम इसमें बताएंगे कि जो हमारा टंग होता है, जीभ, उसके अलग अलग हिस्से से हमें अलग अलग स्वाद का पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये टंग का डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में मेनली 4 रीजन्स शो किए गए हैं, 4 हिस्से बताए गए हैं। एक ये वाला हिस्सा है, दूसरा ये और ये हिस्सा है, ये दोनों सेम रीजन है। और तीसरा हिस्सा ये और ये वाला है। ये जो तीसरा हिस्सा है, इसके ये जो दोनों साइड्स दे रखे हैं, जीभ के दोनों साइड्स दे रखे हैं, इसका भी सेम फंक्शन होता है। और लास्ट में जो अपर पोर्शन में जो हिस्सा है वो ये है। तो देख रहे हैं ये 4 अलग अलग हिस्से दिखाए गए हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इन 4 अलग अलग हिस्सों से हम किस किस स्वाद का पता लगा सकते हैं। तो देखेंगे, सबसे फर्स्ट जो है ये जीभ के एकदम बीच में और सबसे ऊपर वाले पोर्शन वाला हिस्सा है। तो इस हिस्से से हम बिटर यानी जो चीज़ें स्वाद में कड़वी होती हैं उनका टेस्ट हमें हमारे जीभ के इस हिस्से से पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं खट्टा। जो चीज़ें खट्टी होती हैं उसका टेस्ट जीभ के हमारे इस वाले हिस्से से पता चलता है। इसके बाद है सॉल्टी। सॉल्टी मतलब नमकीन। जो चीज़ें नमकीन होती हैं उसका टेस्ट हमारे जीभ के इन दोनों हिस्सों से पता चलता है। और जो हमारा जीभ का टिप वाला पोर्शन होता है, सबसे आगे वाला पोर्शन होता है ये वाला, इस पोर्शन से मीठे का स्वाद हमें पता चलता है। इंग्लिश में स्वीट और हिंदी में मीठा। तो बच्चों को अब ये चारों टेस्ट जीभ के कौन कौन से हिस्से से पता चलता है ये सब पता चल गया। और इसे लर्न करने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ। जिस ट्रिक को याद रखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ खट्टा आएगा कि यहाँ खट्टा आएगा, नमकीन कहाँ आएगा। तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। तो आपको यहाँ पे एक स्टोरी याद रखनी है, वो ये कि जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो हम अक्सर उसे चाय और नमकीन देते हैं। तो चाय और नमकीन देते हैं तो चाय के साथ नमकीन देते हैं। तो चाय मीठा है, नमकीन नमकीन है टेस्ट में। तो सबसे पहला हो जाएगा चाय, फिर उसके बाद हो जाएगा नमकीन, कि हमने अपने गेस्ट को पहले चाय दिया फिर नमकीन दिया। अब चूँकि गर्मी का मौसम है तो चाय नमकीन देने के बाद कुछ बातें होंगी गेस्ट में, और फिर उसके बाद उनको हम नींबू पानी देंगे। तो नींबू पानी खट्टा होता है। तो देखेंगे कि खट्टे का टेस्ट हमें कहाँ से पता चलता है, जीभ के इस रीज़न से और इस रीज़न से हमें खट्टे का टेस्ट पता चलता है। तो पहला हो गया स्वीट, फिर हो गया सॉल्टी, फिर हो गया खट्टा, और लास्ट में हो गया कड़वा। जो रेस्ट हमारा बच गया वो हो गया कड़वा। तो जीभ के सबसे लास्ट वाले पोर्शन से जिस टेस्ट का हमें पता चलेगा वो होगा कड़वा। तो होप सो आपको ये स्टोरी भी लर्न हो गई होगी। जो हमने कहा कि आपके घर में गेस्ट आए, गेस्ट को सबसे पहले चाय दिया, चाय के साथ नमकीन दिया, फिर थोड़ी देर के बाद उनको नींबू पानी दिया। नींबू पानी खट्टा होता है, और
सबसे लास्ट में जो बचेगा टेस्ट वो है कड़वा। यहाँ पे एक और बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि तीखा का स्वाद हमें कहाँ से पता चलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि तीखा स्वाद में नहीं आता है। जब भी हमें मिर्ची लगती है, हम कहते हैं कि हमें बहुत तीखा लग रहा है, सब्ज़ी तीखी है, इसका मतलब तीखा एक स्वाद नहीं है। आपको ये समझाना चाहूँगी कि जब हमें तीखा लगता है तो हमारे आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, और आंसू तब गिरने लगते हैं जब हमें दर्द होता है। तो तीखा वो एहसास है कि हमें दर्द हो रहा है। तो जब दर्द हो रहा है, उस एहसास की वजह से हमारे आंसू निकलते हैं, और इसीलिए तीखा स्वाद नहीं है, वो बर्निंग सेंसेशन है एंड हॉट रिकॉग्निशन है। जो टेम्परेचर हॉट होता है उसको बताता है, और बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन सी हमारे मुंह में लगती है, वो है। तो तीखा टेस्ट नहीं है। अब बच्चे अच्छी तरीके से ये समझ पाएंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।